वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स में सिर्फ होली और दिवाली का ही इंतजार रहता है, वैसे ही स्मार्टफोन की दुनिया में भी 2 दिन ही सिर्फ त्योहार के होते हैं। पहला जब पूरी साल इंतजार करने के बाद नई नवेली आईफोन सीरीज लॉन्च होती है और दूसरा जब सैमसंग की एस सीरीज लॉन्च होती है। तो अब आईफोन्स का फीवर तो चला गया, लेकिन अब बारी है नई नवेली S24 सीरीज की। वैसे तो ये सारी सीरीज 17 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, लेकिन तब तक अगर आपको इनकी झलक भी ना दूं तो हमारा जीना तो व्यर्थ है। तो फिर क्या हमने मंगा लिया मोमोज की नगरी चाइना से S24 सीरीज की सारी डमीज। तो अनबॉक्स करते हैं 1 बाय 1 और मैं आपको दिखाता हूं कि ये S20 सीरीज कैसी दिखने वाली है। सबसे पहले S24। ये पहली नजर में ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। एंड अब S24 प्लस। यस ओके भाई, फ्रेम्स जो हैं उनके अंदर मेजर चेंज दिख रहा है मुझे। और अब सबसे बड़े भैया सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ओ भाई, इसके अंदर मेजर चेंजेस दिख रहे हैं मुझे थोड़े से। तो ये है पूरी की पूरी S24 लाइनअप। बेस्ट लुक की बात करूं तो पिछली बार का S23 और S23 प्लस कर्वी डिजाइन के साथ आता था, लेकिन इस वाले में बिल्कुल फ्लैट फ्रेम आ चुकी हैं S24 और S24 प्लस दोनों के अंदर। इनके अंदर जैसे अल्ट्रा में कर्व आते हैं वैसे भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। बाकी लास्ट टाइम की तरह सेम एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं और यही सेम फ्रेम मिलती हैं आपको S24 और S23 अल्ट्रा में। बस S23 का डिजाइन आपको बहुत ही अच्छे अपने मासूका की तरह याद हो तो आपको पता होगा कि इसके कैमरा के साइड में रहता है फ्लैश, लेकिन इस बार बीच में अटकाया गया है। बाकी S23 सीरीज में जितने भी फोन आए थे उनमें सिंगल माइक मिलता था ऊपर की साइड, लेकिन इस बार वाले में ड्यूअल माइक मिल रहा है। बाकी S23 सीरीज का पूरा डिजाइन सेम उठा के इनके अंदर डाला गया है, लेकिन असली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस S24 अल्ट्रा के अंदर। मतलब फ्रंट और बैक दोनों ही चेंज है। लास्ट टाइम S23 अल्ट्रा के अंदर मिलती थी ये कर्व डिस्प्ले, हालांकि S22 अल्ट्रा से ये कम कर दी गई थी, लेकिन इस बार और कम कर दी गई है। इस बार कर्व डिस्प्ले ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। मतलब इस कर्व डिस्प्ले की वजह से ये ज्यादा फ्लेक्सिब तो डेफिनेटली दिखता था, लेकिन माइनर सा कर्व रखा गया है जिसकी वजह से डिस्प्ले थोड़ी सी 3D में दिखाई देगी और वो प्रीमियमनेस की झलक थोड़ी सी आपको मिलती रहेगी। इवन बैक पैनल भी S23 अल्ट्रा का काफी ज्यादा कर्व्ड था, जिसकी वजह से ग्रिपिंग थोड़ी ज्यादा बेटर मिलती थी, लेकिन अगेन जैसा डिस्प्ले में किया गया वैसा बैक पैनल में है, इतना ज्यादा कर्व नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा फ्लैट करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा चेंज भाई, इस बार आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स हटके टाइटेनियम फ्रेम्स मिलेंगी S24 अल्ट्रा के अंदर। और टाइटेनियम थोड़ा सा हल्का होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम का, जैसे हमने आईफोन के साथ भी देखा है। सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है। S24 ज्यादा लाइट वेटेड होगा एज कम्पेयर टू S23 के। इवन आप जब बैक पैनल को भी टच करोगे तो S23 अल्ट्रा का बैक पैनल थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है, ज्यादा ऊपर लगता है, लेकिन S24 अल्ट्रा का काफी अंदर जा चुका है, फ्रेम इसके ऊपर आ चुकी है। इवन कैमरा मॉड्यूल दोनों का ही सेम है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो साइड के 2 कैमराज हैं उनकी फ्रेम इस बार उठ चुकी है। मतलब उनके अंदर जो सेंसर हैं वो ज्यादा बड़े होंगे एज कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा। और जब दोनों ही फोनों को साइड बाय साइड खड़ा करोगे तो S24 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा लगता है। और ये एग्जैक्ट सेम डायमेंशन है, ऐसे नहीं है कि ये डमी है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि इस बार का जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर बेजल्स बहुत ही कम हो जाएंगे, जस्ट लाइक आईफोन। और इसी वजह से इसके कर्व डिस्प्ले को खत्म कर दिया गया है। इस बार की डिस्प्ले एज टू एज काफी कमाल लगने वाली है। बाकी डिजाइन, फ्रेमिंग सब कुछ सेम है। नीचे की तरफ जो स्पीकर ग्रिल आती है उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बाकी एक माइक नीचे से उठाया और ऊपर की तरफ डाल दिया। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे S24 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा के बीच में। वैसे डायनेमिक एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलती है S सीरीज में, लेकिन इस बार 1-2 बड़े चेंजेस होने वाले हैं। जो QHD प्लस डिस्प्ले हमें अल्ट्रा के अंदर मिलती है वही सेम डिस्प्ले इस बार S24 में मिलेगी। बाकी लास्ट टाइम तीनों के ही डिस्प्लेज में 1750 मैक्स निट्स ब्राइटनेस थी, लेकिन इस बार 2600 मैक्स निट्स ब्राइटनेस आ जाएगी। और इसके बाद S24 सीरीज की डिस्प्ले मोस्ट ब्राइटेस्ट डिस्प्ले हो जाएगी इंडस्ट्री में। वैसे तो कुछ फोनों में 3000 मैक्स निट्स पहुंच चुकी है, जैसे iQOO 12 और
Xiaomi 14 Pro के अंदर, लेकिन Samsung 2600 से भी उनकी बराबरी कर लेगा। बाकी परफॉर्मेंस के लिए S24 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 8 Generation 3 और यही सेम प्रोसेसर हमने चेक किया हुआ है Xiaomi 14 Pro के अंदर, iQOO 12 के अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस को लेके आता है। लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग S24 और S24 Plus के अंदर Exynos 2400 मिलने वाला है। अब पता नहीं Exynos Samsung ने ऑलरेडी बंद भी कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसके बाद भी इस लीक का आना मुझे कुछ जम नहीं रहा है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पिछली बार पूरी ही S23 सीरीज के अंदर हमको Snapdragon 8 Generation 2 ही देखने को मिला था और तीनों ही कमाल की पावर को लेके आ रहे थे। और अगर Exynos का प्रोसेसर आने वाला है तो जिनको ये दोनों फोन लेने हैं उनके लिए थोड़ी निराशा वाली खबर हो जाएगी। बाकी इन आईफोन्स के अंदर जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलती है वो सेम इस बार S24 सीरीज के अंदर भी आने वाली है, लेकिन अगेन ये इंडिया में काम नहीं करेगी तो हम अपने उत्साह को रोक लें ज्यादा बेटर है। बाकी हर बार S सीरीज का जो मेन टारगेटिंग सेलिंग पॉइंट रहता है और लोग इसको जिसकी वजह से पसंद भी करते हैं वो है इनके कैमराज और इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फिर चाहे वो इसके पोर्ट्रेट मोड हो या फिर इसका 100x। तो इस बार भी नंबर्स डिजाइन बिल्कुल सेम रहने वाला है, मेगापिक्सल भी बिल्कुल सेम रहेंगे, जहां पे प्राइमरी कैमरा होगा 200 मेगापिक्सल का। सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसके पेरिस्कोप जूम लेंस के अंदर, और इसके साथ मिलता था 10x ऑप्टिकल जूम, लेकिन इस बार 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलने वाला है, मतलब डायरेक्टली 40 मेगापिक्सल का जंप, और 5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। मैंने जितना इस सीरीज को देखा है, समझा है, जितने लीक्स पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार सैमसंग ज्यादा ऐसी चीजों पे काम कर रहा है जो डे टू डे लाइफ में काम आए, ना कि उनके अंदर 0.1% भी गिमिक हो। बाकी इस बार AI रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे S23 सीरीज के अंदर, जिसमें अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो जूम एनी प्लेस करके एक फीचर है, उसमें आप पर्टिकुलरली किसी भी चीज को जूम कर सकते हो बहुत ही हाई क्वालिटी में और उसकी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो। मतलब जिस पार्ट को आपने जूम किया है वो एक 4K फुटेज ही होगी, एट द सेम टाइम जो आप नॉर्मली फुटेज ले रहे थे वो बिल्कुल वैसी की वैसी कैप्चर होती रहेगी, वो एक अलग से वीडियो बन जाएगा जो आपको एक अलग डेडिकेटेड पार्ट का चाहिए था। अब S24 अल्ट्रा के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस हैं, लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट में ये छोटे वाले कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी में आ चुके हैं। Samsung Galaxy S24 के अंदर इस बार 4000 mAh की बैटरी होने वाली है, पिछली बार ये 100 mAh से कम। वहीं इस S24 Plus के अंदर 4900 mAh होगी और पिछली बार यही 200 mAh से कम थी। वहीं अल्ट्रा के अंदर सेम 5000 रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज तीनों में बिल्कुल सेम रहने वाली है और वो है बॉक्स में चार्जर। तीनों में ही नहीं आने वाला है और तीनों में ही वही 45 वोल्ट का सपोर्ट मिलने वाला है, अगेन जो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। बाकी S24 अल्ट्रा आपको 4 कलर के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसमें टाइटेनियम वॉयलेट, टाइटेनियम व्हाइट, टाइटेनियम ब्लैक एंड टाइटेनियम येलो भी होगा। अब टाइटेनियम येलो कलर में भी आता है, ये हमें पहली बार ही पता चला। अब नेचुरल टाइटेनियम का जो कलर होता है वो बिल्कुल इस iPhone 15 Pro Max की तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर हम जो भी कलर करेंगे उसको सैमसंग ने अलग से नाम देके अपना कलर लगा दिया है। तो इस बार अगेन S24 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा के भी कंपेयर में बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड प्रीमियम होने वाला है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ S24 अल्ट्रा के लिए। तो देखते हैं इस बार का ये 15 Pro Max या फिर S24 अल्ट्रा किसको टक्कर दे पाते हैं और कौन सा रहेगा 2024 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है नीचे कमेंट में बताओ, आप किसकी साइड हो, आईफोन या फिर सैमसंग।